और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या मामले को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुकेश सहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। एसटीएफ की टीम यहां पहुंची हुई है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। इस हत्या की जांच के लिए एसआईटी अब इस पूरे मामले पर जांच करेगी। दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो इस हत्याकांड की जांच करेगी। बिहार में जिस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद ऑपोजिशन अब बिहार सरकार से भी सवाल ये पूछता नजर आया कि आखिरकार नीतीश कुमार ने जो दावे किए थे सुशासन के, वो फेल क्यों होते नजर आ रहे हैं। एनडीए ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड इस वक्त जांच कर रही है। अपडेट इस मामले पर, एसटीएफ की टीम जांच के लिए दरभंगा पहुंची। करके बेरहमी से हत्या की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, जहां पर घर से शत विशत शव बरामद हुआ था। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। घर में घुस के मारा है। जहां जहां भाजपा की शासन है या उसके सहयोगियों की सरकार है, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई। मुकेश सहनी एक दल के अध्यक्ष के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अगर उनके पिता भी सुरक्षित नहीं सरकार में, तो कौन सुरक्षित है? ये एक प्रकार से प्रमाण पत्र है बिहार की सरकार का कि आप फेल कर गए हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है। ये खबरें क्या इंगित करती हैं कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या उनके आसपास के 3-4 लोग चला रहे हैं या बीजेपी के 2-3 लोग चला रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चल नहीं पा रहा है। और चूंकि चल नहीं पा रहा है तो सबसे आसान विकल्प है कि अगर आपको बिहार को रिलीफ देना है तो कहिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। जो अपराध जिसने किया है वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती है। ये घटना जिसने भी की है उसको एसआईटी बना दी गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर मुकेश सहनी जी के साथ दुख की घड़ी में रहना चाहिए। इस पर कोई राजनीति विपक्ष के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। और जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, इस बारे में कोई जानकारी, लोगों में बात हो रही होगी, मुकेश सहनी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया? देखिए, मुकेश सहनी के कई रिलेटिव यहाँ मौजूद हैं और उनके परिवार के कई साथी भी मौजूद हैं और इन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि लूट की वजह से हुआ है। देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये घर, और इसी घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहते थे और बिल्कुल अकेले रहते थे। यहाँ पर उनके साथ 2-4 स्टाफ हुआ करते थे जो कि दिन भर उनके साथ रहने के बाद रात में 9 बजे के बाद सारे स्टाफ अपने अपने घरों को चले जाते थे। बीती रात भी सारे स्टाफ यहाँ से चले गए थे और उसके बाद देर रात ये घटना घटी है। घटना इतना नृशंस तरीके से हुई है कि जिसका आप जो तस्वीरों को देख करके आप समझ सकती हैं। और दूसरी बात ये थी कि ये कहा जाता है कि इनका अपना व्यवसाय भी था, यानी मछली के व्यवसाय से पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। तो लूट की नियत से, जैसे मेरे डीआईजी से भी बात हुई थी, यहाँ के एसपी से भी बात हुई, से अगर हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है तो आम लोग किस तरीके से असुरक्षित और दहशत में होंगे, महसूस कर रहे होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है।